नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कमाल की और गहराई से भरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक भोले भाले भक्त की, एक बहुत ही चालाक ठग की और एक ऐसी ईश्वरीय लीला की जो हमें विश्वास की असली ताकत दिखाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। ये आस्था का एक ऐसा सफर है जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? जरा सोचिए, बस एक इस छोटे से सवाल ने पूरी लीला की शुरुआत कर दी। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो बस इसी धुन में पागल है। वो हर किसी से पूछ रहा है, मंदिरों और परिक्रमाओं के चक्कर लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं है। ये बेकरारी, ये बेचैनी एक भोले भक्त की सबसे पवित्र खोज को दिखाती है। वो इंसान सचमुच रो रहा है और बस किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर अपने भगवान से मिलना चाहता है। भाग 1, ठाकुर जी की खोज। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक भक्त वृंदावन की गलियों में रोता हुआ भटक रहा है। उसके शरीर पर सोने की चेन और अंगूठियां हैं और पास में पैसों से भरा एक बैग भी है। अब जाहिर सी बात है, सोने चांदी से लदे इस भोले इंसान पर एक ठग की नजर पड़ ही जाती है। ठग उसे एक बहुत ही आसान शिकार समझता है और उससे कहता है, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें ठाकुर जी से मिलवाता हूं। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं कि आगे क्या हुआ। वो ठग उसे यमुना किनारे ले जाता है और उस पर कुछ बेहद सख्त और धोखे से भरे नियम थोप देता है। पहला, सारे कपड़े और सोने चांदी के गहने उतार दो। दूसरा, इस कड़कड़ाती ठंड में यमुना के बर्फीले पानी में गले तक डूबकर खड़े रहो। तीसरा, आंखें बंद करके बस श्री राधा का जाप करो। और चौथा, जो सबसे अहम नियम था, जब तक मैं ना कहूं आंखें बिल्कुल मत खोलना। और वो बेचारा भक्त भगवान से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सब मान लिया। भाग 2, यमुना में परीक्षा। अब देखिए, भयंकर ठंड में गले तक पानी में खड़े रहना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। जब किसी को अपने आराध्य से सच में प्यार हो जाता है, तो बाहरी दुनिया की कोई भी तकलीफ उसे परेशान नहीं कर सकती। ना उसे भूख लगती है, ना प्यास और ना ही ठंड सताती है। वो भक्त पूरी तरह से इस बाहरी कष्ट से बेखबर था और सिर्फ अपने प्रियतम के ध्यान में मग्न था। यहाँ आस्था और धोखे का कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है ना। एक तरफ वो भोला भक्त है जो सच्चे प्रेम में डूबा है, जिसे ठंडे पानी की कोई परवाह नहीं और जो पूरी श्रद्धा से नाम जप रहा है। और दूसरी तरफ वो ठग जो पूरी तरह से लालच में अंधा है। उसने बस मौका देखा, भक्त के सारे कपड़े, सोने की अंगूठियां और झोला उठाया और वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गया। मतलब एक ही जगह पर एक ही समय में आस्था और धोखे का ऐसा चरम रूप शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन कहते हैं ना, सच्ची पुकार भगवान तक पहुंच ही जाती है। निकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी यानी हमारी राधा रानी की नज़र उस भक्त पर पड़ती है। वो ठाकुर जी से कहती हैं कि देखिए, एक भक्त कितनी ठंड में आपको पुकार रहा है। ठाकुर जी थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने कोई खास भजन या साधन नहीं किया है, इसमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं है। लेकिन किशोरी जी का हृदय तो करुणा से भरा है। वो जिद पर अड़ जाती हैं कि ठाकुर जी को अभी जाकर उसे दर्शन देने ही होंगे। और ये बात साफ दिखाती है कि कैसे एक भक्त की सच्ची तड़प भगवान का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। भाग 3, एक अनोखी शर्त। किशोरी जी के कहने पर ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप में वहां प्रकट होते हैं। जरा उस दिव्य माहौल की कल्पना कीजिए। अचानक ठाकुर जी की मधुर बंसी बजने लगती है। चारों ओर चंदन की अद्भुत महक फैल जाती है और एक अलौकिक तेज उस भक्त के चेहरे पर पड़ने लगता है। भक्त अपनी आंखें बंद किए हुए ही ये सब महसूस कर रहा है। तब ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जिससे तुम मिलना चाहते हो, मैं आ गया हूं। चलो अब अपने नेत्र खोलो। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस भक्त का अपने गुरु पर कितना अटूट विश्वास था। ठाकुर जी की साक्षात आवाज सुनकर भी वो आंखें खोलने से मना कर देता है और कहता है, आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, मैं अपनी आंखें तभी खोलूंगा जब वो मुझे आदेश देंगे। सोचिए, भगवान स्वयं सामने खड़े हैं, लेकिन भक्त अपने उस गुरु के शब्द से बंधा है जिसने उसे आंखें बंद रखने को कहा था। ये सच में इस कहानी का सबसे तनावपूर्ण और हैरान करने वाला मोड़ है।
अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी हास्यपूर्ण और बहुत ही रोचक हो जाती है। ठाकुर जी उसे समझाते हैं कि अरे भाई, यहाँ कोई गुरु नहीं है, वो तो एक नंबर का फ्रॉड है, चोर है। लेकिन भक्त ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो कहता है, आप ठाकुर जी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हैं, चले जाइए यहाँ से। ठाकुर जी हैरान परेशान होकर वापस किशोरी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो तो बड़ा जिद्दी है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तब किशोरी जी एक अल्टीमेटम देती हैं, जाइए, पहले उस ठग गुरु को ढूंढिए, उसे लेकर आइए और उसकी बात पूरी कीजिए। भाग 4, ठग का उद्धार। अब जरा इमेजिन कीजिए, साक्षात भगवान वृंदावन की गलियों में एक चोर को ढूंढ रहे हैं। ठाकुर जी गलियों में उस ठग की तलाश कर रहे हैं जिसने उनके भक्त को लूटा था। ये इस पूरी लीला का एक बहुत ही अद्भुत पहलू है, जहां भगवान एक सच्चे भक्त के विश्वास की रक्षा के लिए सचमुच कुछ भी करने को तैयार है। और जब ठाकुर जी आखिरकार उस ठग के सामने प्रकट होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। अचानक इतनी तेज रोशनी देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। मतलब उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं। वो ठग तो मनी मन सोच रहा था कि उसने इतने पाप किए हैं कि उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, और आज साक्षात ईश्वर उसे दर्शन दे रहे हैं। ये उसके लिए बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा फनी शौक था। लेकिन भाई, ठग तो ठग ही रहेगा ना। भगवान को सामने पाकर भी उसकी चालबाजी खत्म नहीं हुई। जब ठाकुर जी ने उससे कहा कि चल, तेरा वो चेला यमुना में खड़ा है, उसे जाकर आंखें खोलने को बोल, तो जानते हैं वो ठग क्या कहता है? वो कहता है, मेरी पत्नी अंदर सो रही है, पहले उसे भी दर्शन दो, वरना मैं नहीं जाऊंगा। जरा उसकी हिम्मत तो देखिए। और ठाकुर जी को किशोरी जी की डांट का डर था, इसलिए उन्हें हार मानकर उस ठग की बात माननी ही पड़ी और उसके परिवार को भी दर्शन देने पड़े। फिर दोनों वापस यमुना तट पर पहुंचते हैं। ठंड से भक्त का चेहरा एकदम नीला पड़ चुका था। फिर वो ठग जाकर अपने भक्त से कहता है कि भैया, साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, अब आंखें खोल लो। भक्त आंखें खोलता है और फाइनली मधुर बांसुरी बजाते हुए ठाकुर जी के दर्शन करता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि वो भक्त पहले भगवान को नहीं, बल्कि बाहर आकर अपने उस ठग गुरु को प्रणाम करता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसी के आदेश से उसे ये दर्शन प्राप्त हुए हैं। इस अटूट विश्वास को देखकर ठाकुर जी गदगद हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु नहीं, महाठग है, लेकिन तुमने इसकी बात को पत्थर की लकीर मान लिया, और तुम्हारे इसी विश्वास ने साक्षात ईश्वर को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। ठाकुर जी उस भोले भक्त को प्यार से गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर दूर खड़ा वो ठग भी फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपने पापों का पछतावा होता है और वो भी ठाकुर जी से गले लगाने की भीख मांगता है। और करुणा के सागर ठाकुर जी उस ठग को भी गले लगा लेते हैं और उन दोनों को ही मोक्ष प्रदान करते हैं। भाग 5, गुरु कृपा का रहस्य। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ कोई लोक कथा या फेरी टेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सिद्धांत है कि आखिर ठाकुर जी ने एक झूठे गुरु के शिष्य पर इतनी बड़ी कृपा क्यों की। यहाँ सारा का सारा रहस्य आश्रय में छिपा है। आश्रय का सीधा सा मतलब है पूरी तरह से आध्यात्मिक समर्पण कर देना। जब कोई किसी को अपना गुरु मानकर उसकी आज्ञा का पालन करता है तो उसके उद्धार की पूरी जिम्मेदारी सीधे भगवान के हाथों में आ जाती है। भगवान सोचते हैं कि अगर इस पूरी तरह से समर्पित भक्त का कल्याण नहीं हुआ तो दुनिया से गुरु शिष्य परंपरा पर से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए वो एक सच्चे भक्त का मान रखने के लिए स्वयं दौड़े चले आते हैं। और पता है, ये बात आज के हमारे इस मॉडर्न जीवन पर भी पूरी तरह से लागू होती है। आज भले ही हमने औपचारिक रूप से किसी से दीक्षा न ली हो, लेकिन अगर हम किसी सच्चे संत या महापुरुष की बात सुनते हैं और उनके कहे गए किसी एक छोटे से नियम को भी, जैसे सुबह जल्दी उठना या नाम जपना, अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से अपना लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए उस ईश्वरीय कृपा का दरवाजा खोल सकता है। श्रद्धा से मानी गई एक छोटी सी बात भी सच में चमत्कार कर सकती है। जैसा कि महान संत सूरदास जी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, मतलब इन चरणों में दृढ़ विश्वास होना। आज के समय में जहां शायद हमारे पास तपस्या करने के साधन या समय की कमी है, वहां केवल और केवल अटूट विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है। यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी योग्यता बन जाता है।
तो जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास किसी अयोग्य को भी योग्य बना सकता है? क्या एक ठग भी केवल उस विश्वास का माध्यम बनने के कारण मोक्ष पा सकता है? आस्था की शक्ति सचमुच हमारी और आपकी कल्पना से परे है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।